तो भैया फाइनली बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर लगाम लगा दी। जी हाँ, कुछ दिन से हम बात कर रहे थे ना कि बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में बहुत सारे रूल्स डिस्कस हो रहे हैं और बहुत जल्दी उनमें से कुछ इंप्लीमेंट भी हो जाएंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कुछ 3-4 रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन बीसीसीआई ने 10 रूल दे मारे। जी हाँ, 10 रूल्स, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वो जो प्रिविलेज इंजॉय कर रहे थे, अब उसको ले लिया गया है वापस। इसमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको सुन के बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा यार बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज बहुत टाइम से बहुत सारे फैंस डिमांड कर रहे थे। और बाकी लास्ट के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल प्लेयर स्पेसिफिक हैं, जो कुछ खास नहीं, इसलिए हम उसको लास्ट में देखेंगे। लेकिन शुरू में वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफी जरूरी भी थे। जिसमें सबसे पहला रूल जो है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर के, और साफ साफ लिखा हुआ है कि हर खिलाड़ी को, हर खिलाड़ी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मैंडेटरी है। मतलब आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं खेल रहे हो तो जाकर के आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, आप चाहे कोई से प्लेयर क्यों ना हो। उसमें रीजन ये दिया गया कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो, अगर आप चाहते हो कि आप एलिजिबल रहो टीम में आने के लिए, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टीम में सिलेक्शन के लिए, तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेलोगे डोमेस्टिक तो आप इंडिया का हिस्सा बन ही नहीं सकते, आप इंडिया के लिए खेल ही नहीं सकते। मतलब अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है तो आपको डोमेस्टिक खेलना होगा। मतलब बहुत लोग कह रहे होंगे भाई बहुत अच्छा रूल है, लेकिन इसके पीछे बड़ा जेन्युइन रीजन दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर जो हमारे डोमेस्टिक वाले प्लेयर्स हैं वो आपके साथ लगातार खेलेंगे तो उनको कंपटीशन का आइडिया होगा, और जब तक वो डेब्यू करेंगे तब तक वो ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे, विच इज ऑब्वियसली अ गुड थिंग। सो पहला रूल तो ये है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ। और हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है जो नहीं खेल सकता फॉर सम रीजन, किसी की लाइफ में कोई इशू हो रहा हो, कोई ऐसा रीजन है, तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी से, जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है, उनसे, बीसीसीआई से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा लिखित में कि भैया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ये है। अगर वहां से वो अप्रूव करते हैं कि जी ठीक है, आपकी जेन्युइन रीजन है, चलो ठीक है, इस बार के लिए आपको माफ किया जाता है, तो आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर कंपल्शन लगा हुआ है। दूसरा जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा है कि कोई भी खिलाड़ी अपना पर्सनल स्टाफ, अपना पर्सनल मैनेजर, अपना पर्सनल शेफ, ये सब लेकर के नहीं जाएगा किसी भी टूर में। साफ साफ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अपने शेफ लेकर जाया करते थे, अपने पर्सनल मैनेजर्स लेकर जाया करते थे। याद कीजिए, आज ही इस बारे में बात की थी हर्षा भोगले ने कि हर को पीआर से दूर कर दो, तो यहां पर कहा गया कि कोई ट्रैवल नहीं करेगा था, दूर नहीं किया गया, बस कहा गया कि आपके साथ फिजिकली वो अवेलेबल नहीं होंगे, चाहे वो आपका पर्सनल स्टाफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल मैनेजर हो, चाहे वो आपका शेफ हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट हो, चाहे सिक्योरिटी हो, कोई भी आपके साथ ट्रैवल नहीं करेगा। जो बीसीसीआई की तरफ से प्रोवाइडेड होगा सिर्फ वही लोग आपके साथ ट्रैवल करेंगे। इन सब लोगों को आप छोड़कर आइएगा और आप खुद टीम के साथ आइएगा। तीसरा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा यह है कि किसी भी टूर के दौरान कोई भी खिलाड़ी किसी तरह के एड शूट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो उसका पर्सनल एड शूट होता है, जो पर्सनल ब्रांड को वो प्रमोट करता है, एंडोर्स करता है, किसी भी ऐसे ब्रांड प्रमोशन के फोटो शूट में कोई भी खिलाड़ी किसी पर्टिकुलर सीरीज के दौरान नहीं जाएगा। उससे उसका पूरा फोकस जो है वो यही बना रहेगा। उसके दिमाग में प्लान्स नहीं चल रहे होंगे कि हाँ यार आज तो XYZ ब्रांड के लिए फोटोशूट में जाना है, कल तो वहां बुलाया गया। कोई ऐसे प्लान्स नहीं होंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कोई ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नहीं जा रहे हो। अगर आपको ब्रांड एंडोर्समेंट करना है, अगर आपको ब्रांड प्रमोशन करना है, तो वो आप उस टाइम करिए जब कोई मैचेस नहीं चल रहे हो। जब मैचेस नहीं होंगे, आप फ्री होंगे, उस टाइम जाकर के जितना मर्जी ब्रांड प्रमोशन करना है करते रहिए, लेकिन जब तक आप किसी टूर पर हैं आप नहीं कर सकते। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया ये 3 तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चौथा वाला जो है वो खिलाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा। चौथा वाला है कि आप किसी भी तरह के प्रैक्टिस सेशन जो चल रहे होंगे, जैसे मैच के पहले चलते हैं, काफी सारे हम ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस देखते हैं, काफी सारे हम ऐसे प्रैक्टिस सेशन देखते हैं जहां पर पूरी टीम होती है, तो कोई भी प्रैक्टिस सेशन जिसका जो टाइम दिया गया है, आप टाइम से पहले वहां से नहीं जाएंगे। भैया मेरी प्रैक्टिस हो गई, मैं जा रहा हूं। काफी बार हमने देखा है विराट कोहली निकल रहे हैं या रोहित शर्मा निकल रहे हैं, बाय बाय भैया इनका हो गया प्रैक्टिस सेशन, वो जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अब सारी टीम एक साथ आएगी और सारी टीम एक साथ जाएगी। शेड्यूल्ड प्रैक्टिस पहले से होगी कि भैया 9 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रैक्टिस होगी, या 2 बजे तक होगी, या 3 बजे तक होगी, 4 बजे तक होगी। आप उसी हिसाब से आएंगे और उसी हिसाब से जाएंगे विद टीम। कोई अकेला अकेली का हिसाब नहीं, चाहे कहीं मैच क्यों नहीं हो रहा हो। फिर उसके बाद प्लेयर्स को सेपरेटली फैमिली के साथ ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। ये हमने कुछ दिन पहले ही बात किया था कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करेगा, सारे के सारे खिलाड़ी टीम के साथ जाएंगे। हमने काफी बार देखा है कोचेस को, बड़े बड़े प्लेयर्स को, कि वो अपनी फैमिली के साथ सेपरेट ट्रैवल करते हैं कि भैया XYZ प्लेयर अलग से आएगा, टीम अलग से जा रही है, वो एक दिन पहले या एक दिन बाद आएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरी टीम इकट्ठा ट्रैवल करेगी। कोई सा टूर हो, चाहे आप कानपुर जा रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पूरी की पूरी टीम जो है वो एक साथ ट्रैवल करेगी।
अब उसके बाद आता है कुछ बैगेज लिमिट जो रखी गई है कि भाई अगर आप 30 दिन के टूर पर जा रहे हैं, 30 दिन से ज्यादा के टूर पर जा रहे हैं, तो आप 150 केजी सामान अपने पास ले जा सकते हैं, 5 सूटकेस ले जा सकते हैं। अगर आपको नंबर्स में है तो 3 सूटकेस बड़ा और 2 आपके किट बैग जो है वो जा सकते हैं, नहीं तो फिर ओवरऑल मिलाकर के 150 केजी। तो ये पूरा प्लेयर स्पेसिफिक है। अगर आपको जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके लिए 80 केजी रखा गया, अगर आप घर पर कर रहे हैं, घर पर कोई टूर है तो 120 केजी रखा गया है, या फिर अगर कोई छोटा टूर है तो उसके लिए भी 120 केजी रखा गया। खैर ये पूरा प्लेयर स्पेसिफिक है। अब उसके बाद जो फोटोशूट की बात थी, सिर्फ और सिर्फ जो बीसीसीआई के द्वारा अप्रूव फोटोशूट होगा, जो बीसीसीआई का फोटोशूट होता है, आप उसमें जा सकते हैं और वो भी बीसीसीआई आपको बता देगा कि भैया इस दिन फोटोशूट है, इस टाइम जाइए, शूट करा के अपना फ्री हो जाइए। लेकिन पर्सनल वाले एंडोर्समेंट नहीं, वो बीसीसीआई वाले तरफ से जो होंगे सिर्फ प्लेयर्स उसमें ही जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते हैं। अगर कोई सीरीज चल रही है तो सिर्फ बीसीसीआई की तरफ से ही जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। अब उसके बाद है कि कोई भी खिलाड़ी अपने निर्धारित टाइम पर, कि भैया लेट्स से कि कोई मैच है 5 दिन का, वो 3 दिन में खत्म हो गया, अपने टाइम से वो पहले खत्म हो गया, कोई खिलाड़ी जो है वो अपने हिसाब से नहीं जाएगा। काफी होता है ना, 5 मैच की सीरीज है, 5 दिन का टेस्ट मैच है, 3 दिन में मैच खत्म हो गया, 2 दिन में खत्म हो गया, प्लेयर्स अपने प्लान बना लेते हैं। अब नहीं कर सकते। अब सिर्फ और सिर्फ जो बनेगा वो टीम के साथ बनेगा, और अगर किसी का कुछ बनता है तो वो अपने मैनेजर को, मैनेजर से मतलब है जो वहां पर इंचार्ज होगा उससे, या फिर बीसीसीआई से अप्रूवल, या फिर कोच से अप्रूवल, या फिर वहां पर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उससे अप्रूवल लेने के बाद ही कुछ हो सकता है। अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक और बैगेज का लेकर के कि जब आप ट्रैवल करोगे तो बैंगलोर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वहां अगर आपको अपने बैगेज भेजने हैं तो कोऑर्डिनेट कर लोगे, एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस होंगे वो प्लेयर खुद बेयर करेगा, बीसीसीआई बेयर नहीं करेगा उनको। फिर उसके बाद जो भी कुछ है वो इंटायर पॉलिसी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, वहां पर मैं उसका पूरा ही डाल दूंगा, आप रीड कर लेना। बाकी अब पूरा जो है वो बैगेज को लेकर है, उसके बाद फैमिलीज को लेकर है कि अगर 45 डेज का टूर है तो आप एक बार विजिट कर सकते हो, सम 12 डेज का उसमें टाइम दिया गया है। सो अब जो है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ऊपर वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने आपको ऊपर वाले बता दिए। नीचे वाले जो 1-2 बचे हैं वो आप रीड कर लेना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट बैगेज, कितना केजी बैग, 5 सूटकेस, 3 सूटकेस, वो प्लेयर्स के स्पेसिफिक है। लेकिन जो एंडोर्समेंट वाला हुआ है, जो प्रैक्टिस सेशंस वाले हुए हैं, या फिर जो डोमेस्टिक सर्किट वाला हुआ है, ये जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। कुछ लोग लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्टल में रख दिया हो। जैसे हॉस्टल में नहीं होता कि आपके पास लिस्ट आती है कि भाई 9 बजे से बाद बाहर नहीं जाना है, सुबह 6 बजे से पहले आपको निकलना नहीं है, 9 से 6 का जो है वो एग्जिट है, बिल्कुल 6 के बाद आप बाहर जा सकते हो। तो मतलब जो पूरा हिसाब किताब होता है, फैमिली जब आएगी तो पहले कॉल करेगी वार्डन को, फिर मिलेगी। तो पूरा जो कॉलेज में या हॉस्टल्स में हिसाब किताब होता है, ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम को दोबारा से हॉस्टल में डाल दिया गया है, इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन लगाकर। कुछ लोग लेकिन कह रहे हैं कि भैया बहुत सही हुआ है, बहुत हाथ पैर मार रहे थे, अपने अपने हिसाब से चीजें चल रही थी, अब जाकर के टीम थोड़ा सा ध्यान देगी खेलने पर और जाकर के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो भैया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारने का भारी नुकसान हुआ है, न्यूजीलैंड सीरीज हारने का भारी नुकसान हुआ है, श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हारने का भारी नुकसान हुआ है, और अब जाकर के फाइनली जो बहुत टाइम से बातें हो रही थी उस पर फैसला भी ले लिया गया है। खैर आपके हिसाब से कौन सा रूल सबसे बेहतरीन लगा आपको, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर। अगर कोई फर्दर अपडेट आता है आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। बाय बाय।